हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइगर के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 मई को बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकता है, कौन से वो लेवल्स हैं जहां पर आपको बाइंग का या सेलिंग का मौका मिल सकता है और किन किन बातों का कल आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग से पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आप देखेंगे मार्केट ने जो हमें फाइनल क्लोजिंग दी है वो 43,198 पे ये क्लोजिंग हमें मिली है। कल जो हमने क्लोजिंग दी थी, कल की क्लोजिंग के नीचे ये हमें क्लोजिंग मिली है। लगभग 85 पॉइंट नीचे कल से हम क्लोज किया है आज हमने। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में काम करता है। अगर अभी तक के मार्केट के स्ट्रक्चर को आपने देखा है तो यहाँ ध्यान से देखिए मार्केट क्या कर रहा था। पहले लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, उसके बाद एक नया लो बनाया, ये लोअर लो है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखेंगे ये जो अगला हाई बनता है वो इस हाई से नीचे यानी कि लोअर हाई बना रहा था। उसके बाद जो अगला लो बनाता है मार्केट वो पिछले लो से और नीचे बनाता है। उसके बाद जो अगला हाई बनता है वो भी पिछले हाई से नीचे की तरफ बनता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को बदलता है, अपना जो मूवमेंट था उसको बदलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे फिर ये जो लो लगता है वो इस लो से क्या था, ऊपर था, यानी कि एक हायर लो बनाया। और फिर ये जो हाई था, पिछला जो स्विंग था, उसके ऊपर एक अगला हाई बनाया, तो हायर हाई। फिर अगला जो लो बनता है वो इस लो से ऊपर बनता है तो हायर लो बनता है। फिर अगला जो हाई बनता है वो इस हाई के ऊपर बनता है तो यह हायर हाई बनता है। और मार्केट ने अब क्या किया है, एक नया लो बनाकर ऊपर की तरफ मार्केट निकलना स्टार्ट कर रहा है। अब ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगला मूव क्या रहेगा। देखिए अभी तक तो क्या किया है, जब तक ये जो स्विंग है, ये स्विंग जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक मार्केट अप मूवमेंट में ही रहेगा। उसका जो डेली टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे जो उसका मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, ये भी जान दीजिए। देखिए मार्केट ने इस स्विंग को निकाल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये स्विंग मार्केट निकाल चुका है। उसके बाद ये जो स्विंग था जो कि 43,500 के आसपास था, इस स्विंग को क्रॉस करने के बाद मार्केट ने वापस इसे नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है और रीटेस्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया था, इस स्विंग का यहाँ पर क्या किया था, इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में वापस आया, वापस आने के बाद में फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक रेड कैंडल यहाँ पर बन गई है। अब कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है, इसको समझने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे। देखिए मार्केट जो होता है वो आज गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप होने के बाद में पहली उसने रेड कैंडल बनाई और उसके बाद रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई। और कल का जो एक रेंज बना रखी थी मार्केट ने, उस रेंज के बीच में ही लगातार मार्केट क्या करता रहा, काम करता रहा, एक चैनल में काम करता रहा। यानी कि इस चैनल को, जो कल का चैनल बना हुआ था, इस चैनल को ना तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा था, जब भी ऊपर की तरफ जाता था कल, आज मार्केट जैसे यहाँ पर गया, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से मार्केट क्या कर रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। यानी कि मार्केट क्या कर रहा था, इस पूरी रेंज के अंदर दिन भर चलता रहा। 12 बजे के बाद में आप देखेंगे, 12:30 1 बजे के बाद क्या करता है, मार्केट इस रेंज को तोड़ता है और इस रेंज को तोड़ने के बाद में एक बढ़िया डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। और ये डाउन साइड का मूवमेंट मार्केट को लेकर आ जाता है 43,200 के आसपास। 43,200 और 300 के बीच में ये मार्केट यहाँ पर आज बंद होता है। अब कल मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है, इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है, उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, देखिए मार्केट की जो उम्मीद की जा रही है या तो फ्लैट ओपनिंग मिलेगी। फ्लैट ओपनिंग का मतलब इसमें 43,300 से लेकर 43,200 के बीच में मार्केट कहीं ओपन होता है और इस ओपन होने के बीच में मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर के लेवल निकालता है या कंसोलिडेशन के बाद में या नीचे के लेवल निकालता है, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स को विशेष ध्यान रखिएगा। ये 43,300 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होता है, तो फिर मार्केट यहाँ पर इन लेवल्स पे क्या प्राइस एक्शन बनाता है उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट पे एक ये ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, तो मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने का काम करेगा। तो कल आप क्या कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए कल आपको क्या करना है, मार्केट कहीं भी ओपन हो, ओपन होने के बाद में इन लेवल्स के पास जाकर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, यही आपको ध्यान रखना है, यही प्राइजेक्शन
आपका ध्यान रखना है। मार्केट जब भी अपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो वो किस प्रकार का कामकाज करता है, उसी से अगला मूव तय होता है। देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या था, मार्केट ने इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया। इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस करने के बाद में जब वापस इस लेवल पर आया मार्केट, तो यहाँ पर क्या बनाया, एक हैमर बनाया, और ये हैमर मार्केट वापस कहाँ तक ले गया, इसको अगले रेजिस्टेंस तक लेकर गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद आप मार्केट को यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट क्या कर रहा था, इस लेवल पे मार्केट ने एक ट्विस्टर टॉप टाइप का एक पैटर्न बनाया और मार्केट यहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद में लगभग इसी ये जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर आकर क्या किया, मार्केट ने हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद में फिर अगले लेवल तक आया। तो मार्केट इसी प्रकार से काम करता है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है मार्केट में कामकाज करते समय। ये जो लेवल से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद में आप वेट कीजिए इस लेवल के टूटने का, टूटने के बाद इसका रिटेस्ट करने दीजिए, और रिटेस्ट के बाद ही आपको यहाँ पर क्या करनी है, एंट्री लेनी है, पुट साइड की एंट्री बनानी है। उसके बाद में अगर ये वाला लेवल भी टूट जाता है तो यहाँ पर भी आप सेम करेंगे, आप इसको टूटने देंगे, रिटेस्ट करने देंगे, और रिटेस्ट के बाद आपको कोई रेड कैंडल दिखती है तो आप नीचे की एंट्री बनाएंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई ऐसी पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हैमर टाइप की कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है जो ऊपर की तरफ आपको ले जा सकती है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉल की एंट्री भी बना सकते हैं, कॉल की एंट्री भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मार्केट जाता है, मार्केट जाने के बाद में इसको ब्रेकआउट कर देता है, इस लेवल के ऊपर चला जाता है, फिर इसको रिटेस्ट करने दीजिए, रिटेस्ट करने के बाद में फिर एक ग्रीन कैंडल का आप वेट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ तक के टारगेट बुक कर सकते हैं। इसको क्रॉस करता है तो सेम कंडीशन में आप जाएंगे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने देंगे, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने दीजिए, रिटेस्ट करने के बाद कोई कैंडल ग्रीन की कैंडल बनने दीजिए। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेड को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर इस लेवल का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल के पास में आता है, ये ट्रेंड लाइन के पास में आता है, तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से रजिस्ट कर सकता है, और इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये लेवल्स का आपको कहाँ से पता चल जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ये लेवल्स जो आपको मिल जाएंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। कौन कौन से लेवल्स हैं एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पुट साइड के आप लेवल्स देख सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स हैं ये देखिएगा। नीचे 43,160, 42,987, 980 के आसपास का जोन होता है, एक्चुअल में लेवल्स पूरी तरह से जोन होते हैं। फिर 42,822, 42,697, 42,593। ऊपर की तरफ देखेंगे 43,340, 43,520, 43,732, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस कर देता है तो उसके बाद कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। तो उसके बाद आपको ये 43,732 के बाद में सीधा 44,000 के आसपास मार्केट आपको पहुँचता हुआ दिखाई देगा। तो 44,000 पे भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर 43,720 का जो है ब्रेकआउट हो जाता है, और ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट के बाद कोई आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, तो 44,000 तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। अब आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी 50 के भी डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे मार्केट क्या कर चुका है, ये जो स्विंग लेवल था, इस स्विंग को मार्केट पहले ही क्रॉस कर चुका था। उसके बाद ये जो स्विंग लेवल था, इस स्विंग लेवल को भी मार्केट ने क्या कर दिया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। उसके बाद ये स्विंग आता है, ये स्विंग पे मार्केट क्या किया हुआ है, अभी इस स्विंग पे मार्केट यहाँ पर खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। मार्केट इसी स्विंग पर वेट कर रहा है, और यहाँ पर बनी एक रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है। अब क्या इस जो स्विंग बना हुआ है, कल मार्केट कहाँ कामकाज करेगा, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के कुछ फेजेस होते हैं। जैसे मार्केट ने ये एक बड़ा अप मूवमेंट दिखाया, राइट, ये अप मूवमेंट दिखाने के बाद में एक छोटा सा रिटेस्ट आया, राइट, उसके बाद फिर एक बड़ा अप मूवमेंट यहाँ पर मार्केट ने दिखाया था। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से क्या कर देगा, कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड मूव दिखाएगा, क्योंकि मार्केट लगातार अप मूवमेंट में या लगातार डाउन मूवमेंट में कभी भी नहीं चलता है। मार्केट क्या चलता है, एक मूव दिखाएगा, उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पर मार्केट आपको बहुत फंसाता है, आपका पूरा पैसा खा जाता है, आपकी जो कैपिटल होती है पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 15 मिनट के चार्ट पे हम इसको देखते हैं कि कल मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है।
देखिए कल मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया था। आज 9 तारीख थी। 9 तारीख को मार्केट जो हुआ था वो क्या था, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में जो कल का हाई था, कल के हाई के ऊपर मार्केट ओपन होता है और वहाँ के बाद एक रेड कैंडल बनाता है। लेकिन वो रेड कैंडल जो पिछला उसका जहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास मार्केट आता और यहीं से मार्केट फिर सपोर्ट के पास आता, सपोर्ट से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था वहाँ पर मार्केट क्या करता है, बहुत लंबा समय व्यतीत करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी सारी कैंडल वो इसी जोन में बना देता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैंडल्स है सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब 11-12 कैंडल जो 15-15 मिनट की हैं वो एक जोन में मार्केट बना देता है। तो ये क्या था, एक कंसोलिडेशन का जोन था। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, ये कैंडल से आप देखेंगे इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद में एक नीचे की तरफ बढ़िया मूवमेंट, सेल साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है तो हमें वेट करना चाहिए उस पूरी रेंज के तरीके से ब्रेकआउट होने का। जब वो ब्रेकआउट हो जाए तब आप उस रेंज के ऊपर का एसएल लगाकर आसानी से बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। और जितना बड़ा कंसोलिडेशन का पीरियड होता है उतना ही बड़ा मूवमेंट मिलने की संभावना होती है। अब कल कैसे कामकाज करना है इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, इस रेंज के आसपास मार्केट कहीं ओपन होता है और उसके बाद कंसोलिडेट करता है यहीं पर, तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट का वेट करना है। कभी भी आप सीधे ट्रेड मत लीजिए, आप हमेशा क्या कीजिए, ब्रेकआउट और रीटेस्ट का वेट कीजिए। ब्रेकआउट और रीटेस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ करने के बाद में ये जो एक लेवल था, इस लेवल को क्या किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद में मार्केट एक बार रीटेस्ट करने अधिकांश टाइम आता है, यहाँ पर रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट के बाद में क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ की पोजीशन बन सकती है। उसी प्रकार से मार्केट यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये एक लेवल था इसके पास पहुँचा, मार्केट कंसोलिडेट किया, इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया और मार्केट फिर नीचे आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। नीचे मार्केट आया इस लेवल के पास, जब मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू किया तो कहाँ आकर रुकता है, मार्केट यहीं आकर रुकता है और आखिरी का जो लगभग 1-1:30 बजे के 2 बजे के बाद का समय है वो यहीं बिता देता है, इसी जोन में। ऊपर ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, सिर्फ बैठे बैठे क्या कर रहा होता है, आपका जो प्रीमियम है उसको कम कर रहा होता है। अब कल क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर कहीं यहाँ ओपन होता है, इसको ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद क्या कीजिए, रीटेस्ट होने दीजिए, मार्केट को फिर से आने दीजिए और रीटेस्ट के बाद कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या ऊपर की तरफ आपको कोई ग्रीन कैंडल मिलती है, तो आप यहाँ पर उस ग्रीन कैंडल पर सी की एंट्री बना सकते हैं, कॉल की एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप क्या करते हैं कि जो कैंडल चल रही होती है रनिंग कैंडल में ही आप क्या करते हैं, कई बार एंट्री बना लेते हैं और वो रनिंग कैंडल आखिरी के 10 से 15-20 सेकंड के अंदर जो ग्रीन कैंडल बन रही होती है वो फिर से रेड कैंडल बन जाती है। तो आप पूरी तरह से वेट कीजिए कैंडल को क्लोज होने का, उसके बाद एंट्री बनाइए। अगर ये 18,267 का जो लेवल है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो फिर रीटेस्ट का आप वेट कीजिए, रीटेस्ट के बाद फिर से आप यहाँ पर एंट्री बनाइए और ये आपको लेके जाएगा 18,332 के लेवल तक। 18,332 का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने दीजिए, रीटेस्ट करने दीजिए और फिर एक ग्रीन कैंडल बनने का आप इंतजार कीजिए। उसके बाद अगर आप देते हैं तो ये 18,400 और 18,400 के बाद में आपको लेवल मिल सकता है 18,474 का। उसी प्रकार से अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ आने के बाद क्या कीजिए, उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने दीजिए, रीटेस्ट करने दीजिए। रीटेस्ट के बाद में कोई आपको रेड कैंडल दिखती है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और आपको टारगेट मिल सकता है 18,226 का। 226 के ब्रेक होने के बाद में 18,162 और उसके बाद में 18,080 के टारगेट आपको मिलेगा और उसके बाद सीधा 18,000 तक मार्केट आ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास या किसी भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुँचे, किसी भी सपोर्ट के पास मार्केट पहुँचे, तो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद आपको क्या करना चाहिए, या तो किसी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट कीजिए, किसी पैटर्न को बनने दीजिए। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है उसको बन जाने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही आपको क्या करना है, वहाँ पर ट्रेड लेनी है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे अच्छे से काम करता है। देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये लेवल था, यहाँ पर आप देखिए ये लेवल था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था,
मार्केट ने जब कंसोलिडेट कर लिया उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद में ये जो ग्रीन कैंडल कंप्लीट हो गई जो कि एक हैमर टाइप की कैंडल भी है, उसके बाद मार्केट क्या कर गया, शूट अप कर गया, ऊपर की तरफ चला गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद में क्या किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट का जो सीन है उसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपकी ट्रेड जो हो जाएगी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट क्या करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी कैंडल दिखाई, उसके बाद आप नीचे की तरफ का छोटे टारगेट आप बुक कर सकते हैं। बड़े टारगेट आपको कब मिलेंगे, अभी कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। बड़े टारगेट आपको कब मिलेंगे, जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल जाएगा। देखिए कब बाहर निकल जाएगा मार्केट कंसोलिडेशन फेज से, तो ये जो आपका यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 18,332, इस लेवल के ऊपर जब मार्केट चलने लगेगा तो आपको बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। उसी प्रकार से नीचे के लिए आपको देखने पड़ेगा 18,080 से नीचे जब मार्केट चलने लगेगा तब नीचे के आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। तब तक बहुत ध्यान से ट्रेड करते रहिएगा। चलिए आज का वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।